नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रसाद लॉ। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एक क्रिमिनल केस में एनओसी के रिक्वायरमेंट को डिस्कस करता है। आपको पता ही होगा कि जब भी आप एडवोकेट चेंज करते हैं तो आपको नया वकालतनामा फाइल करने के लिए पुराने एडवोकेट का एनओसी लेना पड़ता है। हालांकि इस टॉपिक पे कुछ एक्सेप्शंस भी है। मैंने सिविल केसेस पे भी एक पहले वीडियो बनाया था कि जब आपको एनओसी नहीं मिले हर एक रिक्वेस्ट करने के बाद भी और आपने सारे फीस भी क्लियर कर रखे हैं तो इस केस में आपके फाइल्स को लियन की तरह नहीं रखा जा सकता है। पर आज हमारा टॉपिक क्रिमिनल केस के ऊपर है। हम आज ये जजमेंट डिस्कस करेंगे जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, जो कि सीधा कहता है कि क्रिमिनल केस में एनओसी की आपको कोई ज़रूरत है ही नहीं। एनओसी बस एक गुड प्रैक्टिस है, दैट्स इट। अगर आप ना भी दे तो भी आपका दूसरा वकालतनामा एक्सेप्ट होगा ही होगा। तो चलिए चलते इस जजमेंट के इंपॉर्टेंट पार्ट को देखते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, इस केस में जो नई एडवोकेट थी, अधिवक्ता थी, उन्होंने अपना एनओसी के बिना वकालतनामा फाइल किया। जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि उनके पास एनओसी क्यों नहीं है तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एनओसी लेने की कोशिश तो की पर उनको पुराने अधिवक्ता ने रिफ्यूज कर दिया एनओसी देने से। इस वजह से उन्होंने नया वकालतनामा बिना एनओसी के फाइल कर दिया। दोस्तों, इस केस में कोर्ट ने कहा है कि एक बेल एप्लीकेशन या एक क्रिमिनल केस ही इनफैक्ट पूरा सीआरपीसी के तहत चलता है, जो कि अब बीएनएसएस हो गया है, पर हम कन्वीनियंस के लिए उसको सीआरपीसी ही कहेंगे। और सीआरपीसी के प्रावधान ऐसा कहीं नहीं कहते कि आपको एक वकालतनामा फाइल करना है। सीआरपीसी के प्रावधान आपको केवल कहते हैं कि एक ड्यूली ऑथराइज्ड एडवोकेट के थ्रू आप एक केस में रिप्रेजेंटेड हो सकते हैं। इस वजह से कोर्ट ने कहा है कि सीआरपीसी कहीं ये नहीं कहता कि वकालतनामा फाइल करना हो या एनओसी के साथ वकालतनामा फाइल करना हो एडवोकेट चेंज करने पे। अगर ये ऐसा प्रैक्टिस चलता आ रहा है, सीरीज चलती आ रही है, तो वो एक गुड प्रैक्टिस है, बस इसकी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। और यही डिसीजन कोर्ट का है जहां उन्होंने कहा है द प्रोवाइडिंग ऑफ एन एनओसी बाय द अर्लियर काउंसिल इज अ मैटर ऑफ गुड प्रैक्टिस रादर देन अ मैटर ऑफ राइट। यानी कि अगर आपके पास एनओसी ना भी है और तो भी आप दूसरा वकालतनामा बिना एनओसी के फाइल कर सकते हैं एक सीआरपीसी के गवर्न केस में, यानी कि एक क्रिमिनल केस में। दोस्तों, इस केस में पैराग्राफ 7 में कोर्ट ने साफ कहा है कि क्या होता है एक वैलिड ड्यूली ऑथराइज्ड एडवोकेट। इस केस में कोर्ट ने कहा कि एक वकालतनामा जो कि एक अथॉरिटी लेटर का रूप होता है has been filed by the new advocate which has been duly executed, thumb impression by the applicant जो कि साइन का एक ऑल्टरनेटिव होता है, and also duly verified by the jail authorities। इसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है। therefore this court does not find any plausible reason or any law on the subject as to why the present application for second bail be not heard on merits in its present form। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट जजमेंट आपको क्लियरली कहता है कि क्रिमिनल केस में नया वकालतनामा फाइल करते हुए एनओसी लेना एक गुड प्रैक्टिस है, पर एक नेसेसरी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है। एक वकालतनामा पे एनओसी का रिक्वायरमेंट जो कि एक कस्टम गवर्न प्रैक्टिस है, कभी सीआरपीसी के राइट्स को डिफीट नहीं कर सकता है, जो कि आपको राइट टू बी डिफेंडेड देता है। और वो राइट टू बी डिफेंडेड केवल सीआरपीसी में नहीं, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। इसलिए दोस्तों, आई होप ये जजमेंट आपको ये पोजीशन क्लियर करता हो लॉ का कि क्रिमिनल केस में आप एक नया वकालतनामा कैसे फाइल कर सकते हैं इस सिचुएशन में जब आपको एनओसी ना मिल रहा हो। और ऐसे टॉपिक्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।